आज मैं आप लोगों को सवाल चालू करता हूं। सबसे पहले साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नियम लागू होते हैं मैंने आपको बता दिया है, उसे याद कीजिएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं मैंने आपको बता चुका है। पार्टनरशिप डीड अब्सेंस यदि है तो कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका नवबोध की पुस्तक क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूं सवाल को, आप लोग सुनिएगा। 1 जनवरी 2021 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया। उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपये तथा 10,000 रुपये की पूंजी लगाई। ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपये ऋण दिया। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपये हुआ। ए दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। दूसरा, लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। बी दावा करता है पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। दूसरा, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। और तीसरा, उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर समस्या हल कीजिए। सुने होंगे आप लोग प्रश्न को। तो इसमें इन्होंने जो दावा किए हैं उन दावों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आपको मैंने बताया है। क्या नियम बताया है कि व्यापार के लाभ का बंटन सभी साझेदारों में बराबर किया जाएगा। किसी भी साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ऐसा मैंने आपको नियम बताया है और उसी नियम के आधार पर ही हम चलेंगे। ये जो दावा किया है, ए ने दावा किया, बी ने दावा किया, इन दावों का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सवाल कैसे बनता है देख लीजिए। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये पार्टिकुलर है अमाउंट, विवरण राशि, ठीक है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ये सवाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होता है। 31 दिसंबर 2021
2021 को समाप्त वर्ष का, ऐसे लिखना है। दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम लोग अब इसके क्रेडिट में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लाभ हानि खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फार्मूला बता दिया है। उसी प्रारूप के आधार पर मैंने कॉलम खींचा है और उसी प्रारूप के आधार पर ही सवाल बनेगा। तो इसमें बताया है कि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपये है। यहां लिखेंगे क्रेडिट में सबसे पहले शेष लाया गया बाई बैलेंस बीडी 16,800 रुपये, 16,800 रुपये। इधर अब कुछ नहीं लिखना है, हमें डेबिट में देखना है क्या देना है। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं देना है, किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं देना है, ना कोई कमीशन नहीं देना है। परंतु एक चीज देना है, क्या चीज? यदि कोई साझेदार व्यापार को पूंजी के अतिरिक्त ऋण दिया है तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए ने 1 जुलाई 2021 को फर्म को 5,000 रुपये का ऋण दिया है। कब दिया है? 1 जुलाई 21 को। तो यहां पर हम लिखेंगे ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज खाता से टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए कितने रुपए दिया हो? 5,000 रुपये दिया है। कितने रुपए दिया? 5,000। 5,000 का 6/100 दिया। कब? ऋण कब दिया है वो? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने होते हैं। 6 महीने का ब्याज लगेगा, गुणा 6/12 कितना हो जाएगा? 6 कम 6 दूनी 2 एकम 2 तिया, ये दोनों जीरो कटे, ये दोनों जीरो, 50 तिया 150, 50 तिया 150 रुपये बना। इसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब इसका टोटल कर देंगे 16,800। यहां भी खाता बंद करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। 16,800 देखते हैं। 16,800 में हम 150 रुपये घटा देंगे तो कितना बचता है? 5 5 10, 2 और 6 8, और ये 16,650 रुपये बचता है। ये जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। ये जाएगा कहाँ? साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के पूंजी खाता से टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे होगा। तो साझेदार हैं ए और बी, ए और बी। ये साझेदारों को 16,650 रुपये को बांटना है। इस सवाल में कोई साझेदारी संलेख नहीं है, कोई समझौता नहीं है। तो लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे? लाभ का जो बंटन है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल होगा, बराबर होगा, बराबर। दोनों साझेदारी में कैसे बांट दिया जाएगा? बराबर बांट दिया जाएगा। तो 2 भाग कर देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये हो गया आपका सवाल।
दोनों साझेदारों को 16,650 को 8,325 8,325 बांट दिया। ये रूल है। इसमें समस्या का निराकरण करो बोला है, तो हम यहाँ नोट लिख देंगे। नोट में नोट पहला दिख रहा है ना भाई, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का वितरण समान रूप से किया गया है। दूसरा, संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज 1 जुलाई से 31 दिसंबर बराबर 6 माह का दिया गया है, जो कि 5,000 गुणा 6/100 गुणित 6/12 बराबर 150 रुपये। तीसरा, साझेदारों के द्वारा जो दावा किया गया है वह यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। इतना आपको नोट में देना पड़ेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ भाई। मेरे ख्याल से डिटेल कर दिया हूं। नोट ऐसी देना है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का वितरण समान रूप से किया गया है। दूसरा, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हम गिनते हैं तो 6 महीने होता है, 6 माह का ब्याज दिया गया है, जो गणना करके मैं आपको बताया हूं। तीसरा, साझेदारों के द्वारा जो दावा किया गया है वह यहाँ पर लागू नहीं किया गया है, लागू नहीं होता है। जो मैंने नियम बताया है वही नियम यहाँ लागू होगा, अन्य नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल मैं और बताता हूं जो इसी पुस्तक का, नवबोध पुस्तक के उदाहरण 6 में दिया गया है। उदाहरण 6 में दिया गया है, मिटा दो। है नवबोध की पुस्तक में कि संतोष और विपिन 1 जनवरी 2000 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 5,000 और 3,000 लगाते हैं। 31 जुलाई 2000 को संतोष ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए। वर्ष का लाभ हानि खाता 1350 रुपये 75 पैसे लाभ दर्शाता है, लेकिन साझेदारों के बीच ब्याज एवं लाभ के मध्य समझौता न हो सका। आप साझेदारों के मध्य लाभ बांटें और अपनी विधि के संबंध में तर्क दीजिए। ठीक है, तो ये साल खत्म होता है यहाँ पर भी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 को
समाप्त वर्ष का उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। विवरण राशि विवरण राशि, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहां पर वर्ष का लाभ बताया है 1350 रुपये 75 पैसे। यहां क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया 1350 रुपये 75 पैसे बाय बैलेंस बीडी। ये हो गया। इन्हें भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोई साझेदारी समझौता नहीं है। लेकिन 31 जुलाई को संतोष ने फर्म को ऋण दिया 750 रुपये, उसका हम ब्याज देंगे। तो यहां लिखेंगे ऋण पर ब्याज खाता से टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 750 रुपये का है लोन। तो 750 गुणा 6/100 गुणा 31 जुलाई को दिया है तो दिसंबर तक गिनेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 5 महीने। 5/12। अब हम इसको काट के देखते हैं कितना आता है। 750 गुणित 6/100 गुणित 12 और गुणित 5, 6 दूनी 12, ये कट गया, 5 एकम, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, सीधा सीधा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 बचा 35 रुपया, 4 अट्ठे 32, 32 बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 बराबर 18 रुपये 75 पैसे बनता है। कितना बनता है? 18 रुपये 75 पैसे। बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर देंगे। ये हुआ 1350 रुपये 75 पैसे। 1350 रुपये 75 पैसे। 1350 रुपये 75 पैसे में हम 18 रुपये 75 पैसे घटा देंगे तो कितना आया? वो लाभ आ जाएगा। तो ये 0 0 8 2 10 10 2 2 और 3 5 और ये 13,332 रुपये का लाभ आया। 1332 रुपये का लाभ आया जो साझेदारों के पूंजी खाते या चारों खाते में जाएगा। साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से
लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। इसमें साझेदार दो जने हैं, इसे बांट देंगे संतोष और विपिन। संतोष और विपिन दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे भाई, दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 2 से भाग कर देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 6 6 12, 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13। इस तरह से दोनों को बराबर बराबर बांट दिया गया। और नोट में फिर उसी को लिखेंगे। समस्या का हल करना होगा। पहला, साझेदारी संलेख अभाव में लाभ का वितरण समान भाग में किया गया है। दूसरा, ऋण पर 6% वार्षिक की दर से 5 माह का ब्याज दिया गया है, जो इस प्रकार है। 750 × 6 / 100 × 5/12 बराबर 18 रुपये 75 पैसे। लाभ का वितरण बराबर संतोष 1332 1/2 बराबर 666। विपिन का 1332 1/2 बराबर 666। इस तरह से ये लाभ की गणना होती है। और ये साझेदारी संलेख के अभाव में ये ऐसे ही सवाल लाभ हानि नियोजन खाते बनाए जाते हैं। आप सब मेरे ये सब गणित को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊं आपके पास सहजता से पहुंच सके। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। नहीं आएगा तो हमें बताना है, आप मैसेज कीजिएगा, पुनः फिर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर एक तो सवाल छोटा सा बताने जा रहा हूं। सामान्य सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक साधारण सवाल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 3 लाख रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। वर्ष की समाप्ति पर 23,200 रुपये लाभ होता है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दें। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ये आपका नवबोध की पुस्तक प्रश्न क्रमांक 3 राखी और शिखा,
सीखा, ये वाला प्रश्न है। 2 लाख रुपए पूंजी है, 3 लाख रुपए पूंजी है, वर्ष का लाभ है 23,200 और सीखा को 5,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाता है और साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। राखी ने 7,000, शिखा ने 10,000 आहरण किए हैं, परंतु आहरण के संबंध में हमें कोई संलेख में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए हम आहरण पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे। तो इस तरह से सवाल बनेगा, देखिए। ये सवाल है, इसमें डेट का उल्लेख नहीं है, इसलिए यहां पर डेट नहीं लिख रहा हूं, वर्ष की समाप्ति नहीं लिख रहा हूं मैं। अब हम आते हैं सवाल में। फर्म का लाभ दिया है 23,200, तो सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 23,200 बाय बैलेंस बीडी, ऐसे 23,200। अब हम डेबिट में आते हैं। साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज देंगे 10%। पूंजी पर ब्याज खाता से, ब्याज खाता से, यहां अंग्रेजी में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार हैं राखी और शिखा, राखी और शिखा। इनकी पूंजी पर ब्याज की गणना कर देते हैं। नोट, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना। राखी की पूंजी है 2 लाख रुपये, 2 लाख गुणा 10/100, 10/100 बराबर 20,000 रुपये, ये आ जाता है 20,000 रुपये। शिखा की पूंजी है 3 लाख रुपये, इसका 10% बराबर 30,000 रुपये। ये पूंजी पर ब्याज निकला। ठीक है भाई, देख लीजिए वहां पर 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। यहां लिखेंगे 20,000, 30,000, दोनों मिले के हुए 50,000। इसके बाद शिखा को वेतन मिलता है, तो यहां लिखेंगे वेतन खाता से, वेतन खाता से टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,000 रुपये प्रति माह, 5,000 रुपये प्रति माह। तो साल भर में कितने महीने होते हैं भाई? साल भर में 12 महीने होते हैं। एक महीने का 5,000, तो 12 महीने का 5,000 गुणा 12 बराबर 60,000 रुपये। कितने हो गए? 60,000, 12 पंचे 60,000। ठीक है, अब आहरण पर ब्याज नहीं बोला है, तो हम आहरण पर ब्याज नहीं देंगे। इसलिए हमारा सवाल में जो एंट्री करना है अकाउंट में, हमें एंट्री हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पक्ष बड़ा है। देख लो, आप क्रेडिट को देखो 23,200 है, जबकि हम डेबिट को देखते हैं तो 1,10,000 रुपये बनता है। कितना बनता है? 1,10,000। यहाँ पर इस सवाल में साझेदारों को या फर्म को हानि हो रही है। फर्म को क्या हो रही है? हानि। डेबिट बड़ा है, टोटल कर लेते हैं 1,10,000 रुपये।
हो गया। इस 1,10,000 में 1,10,000 रुपये, इस 1,10,000 में हम 23,200 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 23,200। आपको बता दे रहा हूं 1,10,000 माइनस 23,200, 0,08, 9 में 3 गया 6, 10 में 2 गया 8, 86,800 रुपये की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है? 86,800। यहाँ ये हानि भी साझेदारों के पूंजी खाते में जाएंगे। यहाँ इस सवाल में नहीं बोला गया है कि पूंजी स्थिर है कि पूंजी अस्थिर है, तो हम सवाल को मानेंगे पूंजी परिवर्तनशील है। पूंजी क्या है? परिवर्तनशील है, ये माना जाएगा। ठीक है, और पूंजी खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहां लिखता हूं साझेदारों के पूंजी खाता को यहां लिखना है बाय कैपिटल अकाउंट। ये राखी और ये सीखा। जो 86,800 आया है, कितना आया है? 86,800। इसे किस अनुपात में बांटेंगे? इसे पूंजी के अनुपात में बांटने बोला है सवाल में। किस अनुपात में बांटने बोला है? पूंजी के अनुपात में बांटने बोला है। तो पूंजी का अनुपात क्या है? पूंजी का अनुपात बराबर एक जने का 2 लाख और एक जने का 3 लाख। 0 काट दिए, 0 काट दिए। अनुपात क्या बन गया? 2:3। तो 2 और 3 5, 2 धन 3 बराबर 5। इसको हम लिखेंगे राखी का 2/5 और शिखा का 3/5, ऐसे। ठीक है, आगे होगा समझ। ये है लाभ का बंटन, लाभ का बंटन। ठीक है भाई, तो देखिए बांटता हूं। राखी 86,800 गुणा 2/5, 5 एकम 5, बचा कितना? 3, 36 हो गया। 5 सत्ते 35, एक बचा 18 हुआ। 5 तिया 15, बचा कितना? 3, 5 छक्के 30, 5 शून्य 0, 2 से गुणा कर दूं। 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3। राखी का हिस्सा बनता है 34,720, 34,720। सीखा का 86,800 गुणा 3/5, 5 से काटेंगे तो वही आएगा 17,360 गुणा 3, 3 शून्य 0, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 52,080, 52,080 ये हुआ। इस तरह से ये सवाल बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। ठीक, तो आज के लिए इतना, फिर कल देखते हैं। जो समझ ना आए हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, ठीक।